बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन चैनल पर खुशामदीद। आज हम उर्दू के सबक नंबर 20 कहा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने के बारे में पढ़ेंगे। मश्क, आपने क्या समझा? सवाल नंबर 4 दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस बात का चर्चा किया? जवाब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क और मिल्लत का चर्चा किया। बे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों को क्या दुआ दी? जवाब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों को खुश रहने, लिखने पढ़ने, मुल्क कौम की खिदमत करने और आगे बढ़ने की दुआ दी। जीम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? जवाब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा के बाद इंसानों की रहनुमाई के लिए अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दाल, इस मिसरे का मफहूम लिखें। मुल्क एक ऐसा बनाओ, दीन हो जिसकी असास। जवाब, शायर इस शेर में कहता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सगीर के लोगों को मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि एक ऐसा अलग वतन बनाओ जिसकी बुनियाद इस्लाम पे हो, ताकि लोग मजहब इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। हे, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हम पर क्या एहसान है? जवाब, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हम पर ये एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए अलग वतन का तस्वर पेश किया, जिसे कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शर्मिंदा ताबीर किया। प्यारे बच्चों, अपना सबक अच्छी तरह से याद करना और अपने वालिदैन का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। चैनल विजिट करने का शुक्रिया।